मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं तो क्या, तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर, मैं तेरे इश्क में। हाँ जी, ये गाना बिल्कुल सटीक बैठता है जगत भैया पे। जगत भैया, जगत भैया, जगत भैया। जगत भैया को खुद नहीं पता कि वो कर क्या रहे हैं, या फिर वो इतने शातिर हैं, इतने शातिर हैं कि वो सुबह उठने के बाद प्लानिंग करते हैं कि मुझे आज क्या करना है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 2 महीने पहले क्या हुआ था। 2 महीने पहले जगत भैया ने एक बम फोड़ा था। जगत भैया ने जगत दीदी को अपनी बहन नहीं, अपनी प्रेमिका के रूप में स्वीकार किया था। मतलब स्वीकार तो वो बहुत पहले कर चुके थे, लेकिन सोशल मीडिया पर उन्होंने ये स्वीकारा था कि वो मेरी बहन नहीं, मेरी प्रेमिका है। और ये वीडियो जब आया था ना, तो सबके धुएं उड़ गए थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो पता था कि इनके बीच का क्या रिश्ता है, लेकिन फैंस कहीं ना कहीं मुगालते में थे कि भाई बहन का रिश्ता है। जब जगत भैया की पत्नी मनीषा जो है वो खुद इस संदेह में थी कि ये भाई बहन का रिश्ता निभा रहे हैं, तो फिर फैंस जिनके सामने लिमिटेड चीज़ें ही आते हैं, उनको तो लग ही नहीं रहा था, हो ही नहीं सकता कि ये रिश्ता कुछ और कहानी गढ़ रहा था। ये रिश्ता तो बहुत आगे चला गया था। इसका खुलासा खुद भैया ने अपने वीडियो में किया था। और उस वीडियो के बाद जगत दीदी के भैया आए थे और उन्होंने भी माना था कि हाँ, मेरी बहन गलत है। उसके बाद भी बहुत सारे लोग आए जिन्होंने अपनी तरफ से अपने किस्से कहानियां जो हैं वो लोगों के सामने रखा, और इन सब बातों को मिला के एक निष्कर्ष निकाला गया कि हाँ, जगत भैया और जगत दीदी के बीच में जो भाई बहन वाला रिश्ता था वो रिश्ता बहुत आगे बढ़ चुका था। जगत भैया और जगत दीदी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, और कहीं ना कहीं जगत भैया जो थे वो इश्क में पागल हो चुके थे। यानी कि वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पा रहे थे। और जब भोपाल में उनकी बेइज्जती हुई, जब वो जगत दीदी की सगाई में पहुंचे थे, तो उसके बाद जगत भैया पूरी तरह टूट गए थे, क्योंकि जगत भैया को तो उम्मीद ही नहीं थी। जगत भैया को लग रहा था कि भले ही जगत दीदी और जगत दीदी के माँ बाप भाई ये मुझे कुछ भी कह ले, पर जगत दीदी मुझे कुछ नहीं कहने वाली है, क्योंकि जगत दीदी के दिल में तो मैंने अपनी खास जगह बनाई है। लेकिन जगत दीदी भी उस वक्त जगत भैया का साथ नहीं दे पाई, और इसी बदला लेने के फिराक में जगत भैया ने सोशल मीडिया पर जगत दीदी की पोल खोल के रख दी। और अब 2 महीने बाद एक बार फिर से जगत भैया सोशल मीडिया पर ही, क्योंकि सोशल मीडिया तो उनका हथियार बन चुका है, सोशल मीडिया पर उन सारी बातों पर मट्टी डालने के लिए आ गए और कहने लगे कि भाई, मैं वहाँ गलत था, जगत दीदी सही थी। वहाँ पर मैं बदला लेना चाहता था जगत दीदी से, क्योंकि जगत दीदी के घर वालों ने मेरा अपमान किया था। पर एक बात समझ नहीं आ रही कि अपमान का बदला ये कि जगत दीदी की कहीं शादी ना हो, फिर कैसा प्यार था। और बहन की शादी कौन रुकवाना चाहता है? अब आप बोल रहे हैं कि वो मेरी बहन थी, हमारे बीच बड़ा प्योर रिश्ता था। तो ऐसा कौन सा रिश्ता था कि कोई भाई अपनी ही बहन की शादी रुकवाना चाहता हो? और ऐसा कैसा बदला लेने का मन आपका कर गया कि आपका अपमान हुआ तो अब मैं उसकी शादी नहीं होने दूंगा? मतलब चीज़ें जो है ना वो समझ में नहीं आ रही है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भैया जी ने कर दिया है। हालांकि आप और हम जो है चीज़ों को आपस में जोड़ जोड़ के कनेक्ट कर करके सच्चाई सामने लाकर रहेंगे, और बहुत सारे फैंस खुद कमेंट के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं, क्योंकि हमारे फैंस जो हैं, हमारे जितने भी दर्शक हैं, वो बहुत स्मार्ट हैं और उनको पता है कि क्या चल रहा है। तो कई बार वो सबूत तो हमें खुद कमेंट में दे देते हैं, कमेंट बॉक्स में, कि ये लीजिए सबूत और ये लीजिए सवाल। ये है सवाल
कि क्यों जगत भैया के आरोप पर जगत दीदी खामोश रही, और क्यों जगत भैया के आरोप पर जगत दीदी ने कहा कि मैं चाहती तो भाग सकती थी। उसने मुझे कहा था भाग जाने के लिए, लेकिन मैं भागी नहीं। तो बहन को कौन भागने के लिए बोलता है? इसका मतलब रिश्ता तो था, 100% सही था। अब चाहे जगत भैया जो मर्जी बोले, अब चाहे जगत भैया उन सारे आरोपों को दोबारा से मतलब खत्म करने की कोशिश करे, लेकिन जुबान से निकली हुई बात और तीर से निकला, कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस आया है क्या? यहाँ पे भी यही बात है भाई। जगत भैया जो हैं वो पता नहीं क्यों अपने ही गिल्ट में जी रहे हैं। शायद उनको लग रहा है कि मैंने ये क्या कर दिया, या फिर हो सकता है कि सामने स्क्रिप्ट आई हो, उनको कहा गया हो कि भाई अब तो तूने बड़ी मिट्टी पलीत कर दी है, अब मैं तुझसे बात करूंगी, अब मैं तेरे रास्ते में रहूंगी, मैं किसी और की नहीं होंगी। अब कम से कम मेरी इमेज जो है, जो तूने खराब की है, उसको धो दो, उसको एक बार फिर से क्लीन चिट दे दो, ताकि लोग मेरे आसपास फिर से मंडराने लगे। क्योंकि पहले वाली बात अब रही नहीं। अब जगत दीदी जो हैं वो बहुत ज़्यादा बदनाम हो गई हैं। जगत दीदी की इज्जत जो है वो मिट्टी में मिल गई है। अब कोई उनको अपने इवेंट में नहीं बुलाता, कोई उनको अपने घर नहीं बुलाता, कोई उनसे फ़ोन पे बात नहीं करता, कोई उनके साथ लाइव शेयर नहीं करता। और इसीलिए जगत दीदी जो है शायद कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन में आ रही हैं। लाइव की बात से तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि कल जैसिका और भोपाल की बहू गहना जो हैं वो एक साथ लाइव में आए थे। जैसिका गुप्ता का जन्मदिन था और इस मौके पर भोपाल की बहू के साथ वो लाइव आई थी, और उस लाइव में दोनों का जो तालमेल था वो काफ़ी अच्छा लग रहा था, बॉन्ड बहुत अच्छा था। और जैसिका गुप्ता ने बोला कि कभी भी मेरी नीतू के साथ लड़ाई ही नहीं हुई थी, यानी कि जगत दीदी ही वो बीच का पार्ट थी जिसकी वजह से नीतू मेहना और जैसिका गुप्ता के बीच मनमुटाव हुआ। खैर ये दोनों आपस में मिल गए। वहाँ जगत भैया जो हैं वो अभी भी बावले बने फिर रहे हैं। कभी कहते हैं कि मैं सिवान जाने वाला हूँ, कभी कहते हैं कि मैं सिवान नहीं जाने वाला हूँ। मतलब उनको ये डिसाइड ही नहीं हो रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या। दूसरी तरफ उनका परिवार इतना बेचैन हो रहा है कि भाई अब हमारे बेटे को जो है हमारी ज़रूरत है, और सिवान से यहाँ आने वाले हैं, उनका भाई आएगा और उनके भाई की पत्नी जो है वो आने वाले हैं। मनीषा का फिलहाल कुछ नहीं पता कि मनीषा आएंगी या नहीं आएंगी। मनीषा ने एक कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था जिसमें वो काफ़ी गुस्से में नज़र आ रही थी। वो कम्युनिटी पोस्ट पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे कि क्या वो सारे क्रिएटर्स झूठे थे जो जगत दीदी और जगत भैया के बारे में बता रहे थे? क्या वो लोग अपनी आंखों देखी बात जो बता रहे थे वो गलत बता रहे थे, साजिश रच रहे थे? नहीं। जब 100 लोग एक ही चीज़ बता रहे हों, एक ही चीज़ कह रहे हों, तो क्या 100 लोग खराब हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं? 100 लोगों की आंखों देखी चीज़ें गलत हो सकती हैं और बस एक इंसान सच्चा हो सकता है? ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ है। और ना तो जगत भैया कोई बहुत बड़े इंसान है, बहुत मतलब बहुत पावरफुल इंसान है कि उनके खिलाफ पूरी कायनात साजिश करने में जुट जाएगी, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो फिर जगत भैया क्यों बोल रहे हैं कि मैंने जो 2 महीने पहले बोला था वो गलत था, अब मैं सही हूँ? इसका मतलब जगत भैया कहीं ना कहीं खुद को तो वो झुटला ही रहे हैं। खुद के मान सम्मान इज्जत कोई परवाह नहीं है। अपनी पत्नी को झूठा बना रहे हैं, अपनी माँ को झूठा बना रहे हैं, अपनी बहन को झूठा बना रहे हैं, सारे क्रिएटर्स को झूठा बना रहे हैं, सरिता जेठू को झूठा बना रहे हैं, नीतू मेहना को झूठा बना रहे हैं। मतलब सबको एक लाइन से झूठा बना दिया। वैसे जगत भैया को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जगत भैया तो सबके खिलाफ जाके सिर्फ एक रिश्ता बनाने पर लगे हुए हैं। सवाल यही है कि जब कुछ भी नहीं था तो क्यों जगत दीदी ने अपने लाइव में रोते हुए बोला था कि वो तो मेरे साथ मुझे भगाने के लिए तैयार था, पर मैं उसके साथ नहीं भागना चाहती थी? क्यों?
जगत दीदी के भाई ने ये मान लिया था कि हाँ मेरी बहन से गलती हुई है? क्यों माना था? और क्यों इतना कुछ कोई आपके बारे में बोल जाए और आप उसका विरोध ना करें, अपना पक्ष ना रखें? ऐसे कैसे हो सकता है? कोई औरत की इज्जत पर बेवजह छीटाकशी कर दे और वो औरत चुपचाप रोते हुए अपने फैंस से सॉरी मांगे, माफी मांगे। क्या ये संभव है? ये संभव नहीं है। और क्या वो जो कॉल रिकॉर्डिंग था वो गलत था? भैया ने दीदी को बदनाम करने के लिए किसी दूसरे के चैट जो है उस पर जगत दीदी का जो भी है सेव कर लिया नंबर और वो लोगों को दिखा दिया। बोल रहे हैं कि वो मैंने ऐसे शातिर तरीके से किया। तो वॉइस रिकॉर्डिंग का क्या वो वॉइस रिकॉर्डिंग भी झूठ थी? पूरी कायनात झूठी थी। सच्चे हैं तो हमारे जगत भैया हैं। अब इस इंसान पर ना 1% का विश्वास करना मुश्किल हो गया है। जिस हिसाब से ये बंदा रंग बदलता है, मुझे लगता है गिरगिट को भी पीछे छोड़ देगा। क्योंकि हर रोज सुबह कहानी कुछ और होती है, शाम को कहानी बदल जाती है, फिर अगले दिन सुबह की कहानी कुछ और होती है, फिर अगले दिन दोपहर में कहानी चेंज हो जाती है। और ये सब करके जगत भैया कहीं ना कहीं जगत दीदी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात समझने वाली है कि कोई बदला लेने के लिए इस हद तक कैसे जा सकता है। और खुद होटल के रूम में बैठ के रो रो के बोल रहे थे कि अगर जगत दीदी की सगाई होने से सबसे ज्यादा खुशी मुझे है, तो शादी रुकवाने के लिए आप क्यों आगे बढ़ गए? और अगर कोई आपको पट्टी पढ़ा रहा था तो आप पट्टी पढ़ क्यों रहे थे? क्या आप छोटे बच्चे हैं? फिर भैया जी बोलेंगे नहीं मैं तो उस वक्त अपने स्टेट ऑफ माइंड में नहीं था। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि आप आज भी अपने स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है। आपको खुद नहीं पता कि आप क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हो और कैसे चीजों को और ज्यादा खराब स्थिति में पहुंचा रहे हैं। और सारी चीजें जो है उलझती जा रही हैं सुलझने के बजाय। होना क्या था कि अभी भैया जी को नए साल पर अपनी पत्नी के साथ नया साल मनाना चाहिए था, मनमुटाव खत्म करना चाहिए था, अपनी पत्नी को सिवान से अंबाला बुलाना चाहिए था या फिर सिवान जाना चाहिए था। लेकिन हो क्या रहा है, अभी भी 2 महीने पीछे भैया जी जाके जो है वो एक औरत के लिए सिर्फ चीजें ठीक करने में लगे हुए हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि कोई बहन के लिए होटल के कमरे में ऐसे फफक के कौन रोता है। अगर आपकी बेइज्जती कर दी तो कौन बदला लेने के लिए इस स्तर पर पहुंच जाता है। ये सारी घटनाएं ऐसी फिल्मों में होती होंगी पर रियल लाइफ में ये सारी चीजें नहीं होती हैं। और कौन ऐसी औरत होगी जिसको बदनाम किया जा रहा होगा, जिसके बारे में पूरे मतलब हर कोई अनाप शनाप बक रहा होगा और वो चुपचाप मुंह बंद करके बैठी होगी। आप खुद बोलते हैं कि वो इस तरह की लेडी नहीं है, वो अपना पॉइंट रखना जानती है। तो उन्होंने अपना पॉइंट तब क्यों नहीं रखा जब आप आरोप पर आरोप लगा रहे थे, जब बहुत सारे क्रिएटर्स उनके खिलाफ बोल रहे थे, तब उन्होंने क्यों नहीं अपनी बात स्ट्रांगली रखी? क्यों उन्होंने मुंह बंद रखा? और क्यों वो आपको आज भी आगे बढ़ा के अपनी बात को आपके मुंह से निकलवाने की कोशिश कर रही है? आप सब बताइएगा कमेंट करके कि आप सबको क्या लगता है कि मतलब क्या पागल हो गए जगत भैया? अब तो ऐसा ही लग रहा है कि जगत भैया को मानसिक इलाज करवाने की जरूरत है, या फिर वो इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि उनको लग रहा है कि कोई मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। तो कमेंट करके बताइएगा कि आप सबको क्या लगता है।